एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर 5 हुआ, पेपर 6 ग्रुप सी, लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस। इसमें चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 को 2 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन 1 कल कंप्लीट हो गया था। सेक्शन 2 देखेंगे। सेक्शन 1 से ही रिलेटेड है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सेक्शन 1 का यूज होगा। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेक्शन 1 में था, और सेक्शन 2 जो है यह है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सेक्शन 1 से हाफ क्वेश्चन आता है और सेक्शन 2 से भी हाफ क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों को देखेंगे। कभी कभी सेक्शन 2 से ही फुल क्वेश्चन दे देता है और इससे टोटल 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्या है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है। थ्योरम 1 का पहला कर लेंगे। पहला में क्या करा है, डिफाइन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। 16, 20, 24 में पूछ सकता है, 24 में आने की चांसेस है। तो इसमें कह रहा है कि डिफाइन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस कर रहा है। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है, तो चलिए आंसर लिखेंगे। या लिख लिए ऊपर से। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है, तो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस सबसे पहले यह समझना है कि ऐसा इसमें फाइनाइट सेट, यदि कोई सेट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं सेट अगर कोई अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, यह कोई सेट हो और यह इस प्रकार से सेट हो। यह सेट कैसा सेट होता है, तो वेक्टर स्पेस में यह जो होगा वेक्टर स्पेस ओवर द वी एफ कहें या वी से भी डिनोट करते हैं, और इसी का नाम करता है, इसका जितने भी एलिमेंट्स हुआ, यदि एनी सेट लिया गया, एक फाइनाइट सेट लेते हैं, उस फाइनाइट का जितने भी एलिमेंट्स हुआ, सेट के अंदर का जितने भी एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो कहेंगे सिर्फ डिफिनेशन लिखना है, ए फाइनाइट सेट। 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सेक्शन 1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसी से बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस से ही 2 फुल क्वेश्चन पूछा है, सॉरी 1 फुल क्वेश्चन, मैंने ए में भी बेसिस है और बी में भी बेसिस से ही पूछा है। तो वही कभी कभी सेक्शन 1 से नहीं पूछकर सेक्शन 2 से ही 2 क्वेश्चन पूछ देता है। 1 फुल क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से, दोनों पढ़ के जाना है कोई भी आए। तो कहेंगे फाइनाइट सेट, यदि कोई फाइनाइट सेट एस ले लेते हैं, अल्फा 1
अल्फा टू डॉट 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 अल्फा n of an elements of vector space VF is called basis of a vector space VF। क्या कहे, फाइनाइट सेट एस इज इक्वल टू इतना फाइनाइट सेट हुआ और ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। यह जो हुआ बेसिस ऑफ ए क्या हुआ, वेक्टर स्पेस हुआ। कब, इफ यदि पहला कंडीशन, यदि A1 S इज ए, बेसिस होने के लिए तीन कंडीशन होता है, सॉरी तीन कंडीशन या दो कंडीशन भी होता है। अल्टरनेटिव में तीन कंडीशन और ऐसे रियल में दो कंडीशन, तो इसमें अल्टरनेटिव नहीं देखना है। पहला कंडीशन में कहेंगे एस जो होगा, एस इज क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सेक्शन 1 में पढ़े थे यही, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। यहाँ पर डिपेंडेंट की चर्चा नहीं करना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहला नंबर में क्या होना चाहिए, एस जो है वह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मीनिंग हुआ डेट इज इफ यदि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 एन अल्फा n जो है वह 0 के इक्वल हो, वेयर जहाँ A1 A2 डॉट 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 an जो है वह an या सब के सब किसका होना चाहिए, f का होना चाहिए, फील्ड में f में होना चाहिए। देन तब A1 का वैल्यू 0, A2 का वैल्यू 0, डॉट 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 n का वैल्यू 0। यही पढ़ाए थे सेक्शन 1 में पिछला लेक्चर। यदि A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा, तो जितने भी फंक्शन है सभी का कोएफिशिएंट जो है वह सेपरेटली 0 होना चाहिए। यदि यह सेपरेटली 0 हो जाता है तो यह क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और यदि ऐसा कोई भी कोएफिशिएंट हो जो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो है नॉट अगर 0 हो, तब उसका नाम पड़ जाता है लीनियरली डिपेंडेंट सेट। एंड सेकेंड नंबर, दूसरा कंडीशन में क्या कहेंगे, तब भी जो है भी का है, भी का मीनिंग क्या हुआ, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस जो है वह एलएस में होना चाहिए। दैट इज कहने का मीनिंग हुआ कि एवरी अल्फा यदि भी में हो, एवरी कोई भी एवरी अल्फा जो है यदि वह किस में, भी में, भी मैंने क्या हुआ, वेक्टर स्पेस में हुआ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, या किस फॉर्म में होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फा n प्लस an अल्फा n तक, an अल्फा n वेयर जहाँ A1 A2 डॉट 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 n जो है वह किसका, f। बस इतना ही लिखना है और 8 नंबर लेना है। यदि बेसिस कहें तो इतना ही लिखेंगे, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में चर्चा हो तो इतना ही लिखना है और 8 नंबर लेकर आना है।
डायमेंशन या रैंक ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अब यदि इस प्रकार से कहे कि डायमेंशन या रैंक ऑफ ए वेक्टर स्पेस हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस टाइप से रहे तो कहेंगे डायमेंशन या रैंक ऑफ ए वेक्टर स्पेस, आंसर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एनी basis of a vector space VF is called dimension of a the number of elements is any basis of a vector space VF is called dimension of a vector space and is denoted by, इसको कैसे dimension of V से डिनोट करते हैं और यह जो है डायमेंशन को ही रैंक भी बोला जाता है। तब इस प्रकार से कहेंगे 10 if यदि S यदि सेट ले ले इस प्रकार से अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n में ले ले इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, तब देन डायमेंशन ऑफ V जो होगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, the number of elements in a basis S में, नंबर ऑफ है एन एलिमेंट्स इन ए बेसिस एस में जो होगा, तो यह बेसिस एस में कितना है एन एलिमेंट्स है, इस सेट को गिनना है। यह जो एस जो है एस बेसिस ऑफ एन एलिमेंट इन ए बेसिस एस, एस जो बेसिस है इसी बेसिस का एन एलिमेंट्स को काउंट करना है और उसी काउंट को जितना भी रहे फाइनाइट ही रहेगा और जितना भी फाइनाइट रहेगा सभी को काउंट करके लिख देना है, वह क्या हो जाता है डायमेंशन ऑफ भी हो गया। तो यहाँ पर कितना है टोटल 1 2 3 डॉट 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 इन n टाइम्स तक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया n, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ भी जो होगा वह कितना हो गया n, और इसी को कहा जाएगा इस केस में इन दिस केस VF जो होगा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और इसी को कहा जाता है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस केस, चलिए लिखें यहाँ तक।
चलिए यहाँ पर कह रहा है शो डैट द, हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, तो वेक्टर्स, शो डैट द वेक्टर्स, इतना जो वेक्टर दिया है फॉर्म में बेसिस ऑफ V3 आर, टोटल 3 है वेक्टर्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है V3, 2 रहता है तो V2, 4 रहता है तो V4, जितना रहे उतना ही रहेगा। तो यह V3 आर में इसका भी बेसिस निकालना है। तो इस टाइप से रहे तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या हुआ 110, यहाँ पर जो अल्फा है वह 110 हुआ, फिर बीटा जो होगा वह क्या हुआ 012 में, बीटा 012 एंड गामा को मानेंगे कितना 001, या जितना दिया हुआ है उसको मान लिए, एंड लेट, फिर अगेन मानेंगे सेट एस जो है, यह सेट एस किस में, बेस अल्फा बीटा गामा में, इसका एलिमेंट्स हुआ अल्फा बीटा गामा। अब इसको दिखाने के लिए कि हमको दिखाना क्या है कि यह बेसिस ऑफ V3 आर है, यह जो है बेसिस है, तो बेसिस दिखाने के लिए दो कंडीशन, पहला एस जो है वह लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, और दूसरा एल एस जो है वह V3 आर के इक्वल होना चाहिए। तो पहला एल लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एस क्या है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। तो एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, या सेक्शन 1 से, सेक्शन 1 जैसे बनाए थे उसी प्रकार बढ़ते चले जाना है। क्या सेक्शन 1 में किए थे, सबसे पहले मान लिए थे लेट एक्स वाई जेड यदि किसका आर का एलिमेंट्स हो, सच डैट यह इस प्रकार से होगा कि एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा जो होगा वह किसके इक्वल, तो 0 वेक्टर ऑफ V3 आर के, यह होगा 0 वेक्टर ऑफ किसके V3 आर के। तो 0 वेक्टर ऑफ V3 आर में 000 देंगे, यहाँ पर x के जगह पर नहीं पता है तो x ही रहेगा, अल्फा के जगह पर कितना है 110 प्लस वाई, बीटा में हो गया 012 प्लस जेड गामा, गामा में क्या हुआ 001, और यह इज इक्वल टू किसके 000। अब सभी में क्या करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x 0 y 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सभी का फर्स्ट टर्म को एक साथ ऐड करना है, सेकेंड टर्म को एक साथ, थर्ड टर्म को एक साथ, एक बार समझेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, x प्लस 0 क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 0 x प्लस वाई, x 0 प्लस 2y प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस जेड, और यह किसके इक्वल 0 के इक्वल, या वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड, इसका मीनिंग हुआ तीनों को x, तो x का वैल्यू 0, x प्लस वाई 0 एंड 2y प्लस जेड का वैल्यू 0। फिर यहाँ समझेंगे पहले, यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो x प्लस वाई 0 है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, x 0 y भी 0, और इसमें जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इस तरह से दिस इम्प्लाइड यहाँ पर क्या वैल्यू निकला x 0 y 0 एंड साथ साथ z 0, x 0 भी निकला, y भी 0 z भी 0, तीनों जब 0 निकल गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, यह s जो है वह लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, विच शोज दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमारे पास जो S है वह लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, या कंटेंट किया या प्रूफ हुआ।
दूसरा कंडीशन एल एस जो है V3R के इक्वल है, यह प्रूफ करेंगे। तो एल एस यदि V3R के इक्वल है, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे लेट। अब इसमें क्या मानकर चलते हैं, तो एस तो कंटेन किया, एस सेट माना हुआ है, तो यहाँ पर अब एस सेट नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं यदि डेल, डेल क्या मानते हैं, A1 B1 C1 B एनी वेक्टर ऑफ V3R, एनी वेक्टर ऑफ V3R, तब कहेंगे अगेन लेट A B C किसमें, R में होगा, और इस प्रकार से होगा सच डैट कि डेल जो है A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा, डेल का वैल्यू क्या हुआ, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा में होगा। तब कहेंगे वी शैल प्रोसीड टू शो डैट वे शैल टू प्रोसीड टू शो डैट, फाइंड, शो नहीं करना है, इसमें हमको वैल्यू निकालना है। वी शैल प्रोसीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसका, ए क्या माने हैं, ए बी सी, तो ए बी सी का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ है ए डेल इतना है, तो ए बी सी कहते हैं ए बी एंड सी का वैल्यू, इसलिए कहेंगे फॉर दिस फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिया गया, इसी इक्वेशन से देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से डेल, डेल का वैल्यू क्या माना गया है, A1 B1 C1, तो यह हो जाएगा A1 B1 C1, यह इज इक्वल टू, या डेल का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से वैल्यू रखा गया, और A अल्फा B बीटा C गामा जो है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जानते हैं, A अल्फा का वैल्यू क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा का वैल्यू यही था, अल्फा का वैल्यू है 110 प्लस 110 प्लस बी इंटू बीटा का वैल्यू यही था 012 प्लस सी, गामा का वैल्यू बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्लस सी, गामा का वैल्यू है 001। अब इसी को सॉल्व करना है और ए बी सी का वैल्यू निकाल देना है। तो क्या हुआ, A1 B1 C1 राइट हैंड साइड A से मल्टीप्लाई हो गया सभी में, थे A0, B से हुआ 0B 2B, और C से हो गया तो 0 C, अर्थात A1 B1 C1 इज इक्वल टू, यदि सभी का फर्स्ट टर्म को ऐड किए A0 तो क्या हो गया, A ही होगा, A प्लस B हो गया, और A0 प्लस तो 2B प्लस C हो जाएगा, 2B प्लस C, यहाँ से दिस इम्प्लाइड किसका वैल्यू, A जो हुआ A1 के इक्वल हुआ, A प्लस B जो होगा वह किसके, B1 के, एंड 2B प्लस C जो होगा वह किसके, C1 के इक्वल। तो यदि हमारे पास A1 के इक्वल हुआ, B का वैल्यू निकालेंगे, A1 के इक्वल, B का वैल्यू क्या हो गया, B1 माइनस A, अब B1 माइनस A गया तो A के जगह पर A1 लिख देंगे तो B1 माइनस A1 हो जाएगा, एंड C का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो C का वैल्यू C1 माइनस 2B
तो 2b है। अब b के जगह पर यहाँ पर b1 माइनस a1, तो यहाँ पर ध्यान समझ लेंगे, -2b है तो -2, अब b के जगह पर क्या हो गया b1 माइनस a1, तो b1 माइनस a1 करे तो -2b1 -2a1, तो c का वैल्यू जो होगा c1 माइनस 2b1 माइनस 2a1। माइनस माइनस प्लस a1। अब इस पूरे वैल्यू को कहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करना है। आप कहेंगे वी पुट दिस वैल्यूज ऑफ किसका ए बी सी इन कहाँ में फर्स्ट वी गेट ए बी सी का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो जब इसको इक्वेशन 1 में पुट किए तो क्या होगा, से देखना है लेफ्ट में डेल राइट साइड ए, तो ए के जगह पर कितना निकला a1, तो a1 अल्फा प्लस b का वैल्यू b1 माइनस a1, तो b1 माइनस a1 बीटा प्लस c का वैल्यू c1 माइनस 2b1 प्लस 2a1 इंटू गामा, तो गामा में हो गया और इसी का नाम पड़ गया वी सोच दैट कहेंगे वी सोच दैट एनी वेक्टर डेल जो किस में v3r में हो कैन बी expressed as a linear combination of an elements of set S and LS LS जो होगा वह किसके v3r के इक्वल होगा। इस तरह से thus we get S is linearly independent set एंड LS जो है वह v3r की इक्वल, तो S जो है वह क्या हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ही, वह प्रूफ हो चुका, और LS जो है वह v3r के, यह भी प्रूफ हो गया। इसलिए हेंस S इज ए बेसिस ऑफ v3r, S जो है वह क्या है बेसिस ऑफ v3r में है, डेट इज गिवन वेक्टर जो है दिया हुआ वेक्टर क्या है अल्फा बीटा गामा फॉर्म से बेसिस ऑफ v3r, या जो है बेसिस ऑफ v3r प्रूफ, यही प्रूफ करना था।
V3R रहे, RQR रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। यदि क्वेश्चन में V3R है तो V3R लिख के सॉल्यूशन करेंगे, और RQ है तो RQ लिख कर सॉल्व करेंगे। जो रहे उसी टाइप से आंसर लिखेंगे मिक्स करके। यह बन जाएगा, सेम उसी प्रकार से बनेगा। इसमें क्या है कि 0/0 उसमें ज़्यादा था, अधिक था तो बन गया था। इसमें 0 की संख्या कम है, तो जब 0 की संख्या कम हो तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे तीसरा नंबर, डिटरमाइन whether या not the following vectors form basis of V3R में 1 1 2 1 2 5 5 3 4 BU 20 में पूछा हुआ है। सेकेंड नंबर बन जाएगा, कोशिश करेंगे। 3 नंबर देखते हैं। थर्ड भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर V3R है तो V3R रखेंगे, यहाँ RQ रहता तो डायरेक्ट क्या रखते, RQ ही रखते, कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस के साथ बढ़ते चले जाना है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 1 2। फिर बीटा मानते हैं, बीटा का वैल्यू 1 2 5 एंड गामा का वैल्यू, तो गामा दिया हुआ है 5 3 4। यह सब वैल्यू दिया हुआ है, इस सभी वैल्यू को मान लिए। एंड तब इसके आगे भी मानते हैं लेट, अगेन लेट। क्या मानते हैं, एस जो है वह सेट मानते हैं। सेट का एलिमेंट हो गया अल्फा बीटा गामा, यह क्या हुआ, एलिमेंट्स हुआ। तो जब इस टाइप से रहे तो ये को जैसे 3 नंबर बन रहा है इसी प्रकार ये भी बनेगा। हेंस 3 नंबर क्वेश्चन को देखना है, सेकेंड बनाने के लिए भी 3 नंबर को ही देखेंगे। तो इस प्रकार से वो तो कहेंगे। अब यहाँ तक आने के बाद वी नो डैट चूंकि हम जानते हैं किससे हमारे पास जो सेट है, एस तो मान चुके हैं तो यहाँ S1 सेट मानेंगे। यदि S1 सेट जिसका एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो, 0 0 1 is a basis of vector space V3R is a basis of vector space किसका, V3R का हो। इसलिए डायमेंशन ऑफ V3R, तो V3R का डायमेंशन निकालने के लिए क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए S1। यह जो S1 है, S1 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो डायमेंशन ऑफ V3R का वैल्यू क्या हो गया, 3।
यदि इतना ही रहा था तो इतना ही लिखें, लेकिन इतना ही बीयू में नहीं पूछता है कभी भी। इतना ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, जो ऑब्जेक्टिव बीयू में नहीं है। हाँ, यह पूछेगा कब, जो 23 से 27 न्यू सीजन आया है उस सीजन में, क्योंकि वो लोग का ऑब्जेक्टिव ही आया है, तो उस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बट वी नो डैट हम क्या जानते हैं, इफ यदि डायमेंशन ऑफ भी जो है n हो, तो जब डायमेंशन ऑफ भी n हो तब देन एनी सेट, कोई भी सेट को लेकर चलते हैं, तो एनी सेट ऑफ n यह लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ किसका, भी में होता है, जो कि फॉर्म से, और यह किस फॉर्म में होगा, तो फॉर्म से बेसिस ऑफ भी का, यह जो होगा बेसिस ऑफ भी के फॉर्म में कार्य करेगा, तो यह बेसिस ऑफ भी के फॉर्म में कार्य करेगा, इसलिए कहा जा सकता है यहाँ पर हेयर डायमेंशन ऑफ V3 R जो है 3 होगा, देयरफॉर एनी सेट ऑफ 3 जो होगा वह क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और यह लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ, यह जो एलिमेंट्स ऑफ V3R फॉर्म से बेसिस ऑफ किस में, V3R में, यह बेसिस ऑफ V3R में, और इस प्रकार से आने के बाद इसको कहा जा सकता है बेसिस ऑफ V3R if given set S is a basis of किसमें V3R हो, then we show that S is क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब S जो है हमारा वह क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, फॉर दिस दैट एक्स वाई जेड जो होगा वह यदि R में है, एक्स वाई जेड किस में है, R में है, तब यह सच डैट इस प्रकार से होगा, क्या से एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा का वैल्यू जो है 0 वेक्टर ऑफ V3R, या किस में होगा, 0 वेक्टर ऑफ V3R में, तब एक्स अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, वहीं से लिख देना है। एक्स अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, 1 1 2, वाई बीटा का वैल्यू 1 2 5, जेड गामा का वैल्यू 5 3 4, और यह सेट ऑफ कितना, 0 0, 3 वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 में कंटेन करेगा। इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले x से मल्टीप्लाई x ट्वाइस x, y 2y 5y, 5z 3z 4z, 0 0 0 में सभी का फर्स्ट टर्म को जोड़ना है, तो x प्लस वाई प्लस 5z, x 2y 3z, x 2y 3z, 2x 5y 4z, यह किस में 0 0 0, दिस इम्प्लाइड x प्लस वाई प्लस 5z जो होगा वह किस के, 0 के इक्वल होगा। फिर दूसरा टर्म x प्लस 2y प्लस 3z जो होगा वह 0 के इक्वल,
और एक और है 2x प्लस 5y प्लस 4z जो होगा यह भी 0, सभी सेपरेटली 0 हो गया। और यह कैसा होगा, होमोजीनियस सिस्टम विच इज ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। यह जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड में, तो यह जो हुआ एक्स वाई जेड होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में हुआ, लीनियर सिस्टम इक्वेशन। तो जब होमोजीनियस के फॉर्म में आता है तो इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। वी फाइंड, इसमें फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 5। इसी प्रकार इसका भी 1 2 3 2 5 4। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं वी डिटर्मिनेंट। तो 8 माइनस डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता ही होगा, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दे, तब ग्रेजुएशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है आप, तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ें, छोड़ दे मैथमेटिक्स पढ़ना। सेवन से मिलकर कितना हो गया, 0 आ गया या वैल्यू। तो जब यह वैल्यू 0 हुआ इसलिए कहेंगे इसलिए एबव होमोजीनियस सिस्टम, इसलिए एबव होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का है या नॉन जीरो सॉल्यूशन, दोनों में से कोई ये कह सकते हैं, या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है या नहीं तो नॉन जीरो सॉल्यूशन। डेट इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कम से कम एटलीस्ट, डेट इज एटलीस्ट 1 x या y या z जो होगा वह नॉट इक्वल टू 0। नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन में x y z कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट्स होता है, इस प्रकार से होगा 10 वी गेट इफ यदि x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा का वैल्यू जो है 0 हो, देन तब एटलीस्ट 1 x y या z भी कोई नॉन जीरो होना चाहिए। यह नॉन जीरो होना चाहिए लेकिन क्या निकला, 0 निकल गया। तो इसलिए सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा, डेट इज गिवन वेक्टर अल्फा बीटा गामा और लीनियरली डिपेंडेंट, अल्फा बीटा गामा जो होगा वह क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इस प्रकार से होगा। हैंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गिवन वेक्टर्स अल्फा बीटा गामा ऑफ
V3R does not form a basis of V3, यही आंसर। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका हिंट्स देख ले। उसमें जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वह डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो निकलेगा, वह जीरो के इक्वल नहीं निकलेगा। और जहाँ जीरो के इक्वल नहीं निकलेगा वहाँ पर कह देंगे कि यह डिटर्मिनेंट जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में है, इसलिए यह ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवल नहीं। उसमें लिखेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, नॉन हटा देना है, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। और ट्राइवल सॉल्यूशन होने का मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा एंड z का वैल्यू भी जीरो होगा, तीनों वैल्यू जीरो होगा। और इस प्रकार से होगा कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और इसमें क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, सेकेंड बन जाएगा। चलिए बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हमसे संपर्क करेंगे, अदरवाइज कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे है चैप्टर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास। इससे भी एग्जाम में 1 फुल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या आएंगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। और आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए।